चलिए गाइस, सीबीएसई का जो टर्म 2 का क्रैश कोर्स है उसका पहला चैप्टर पॉलिनोमियल्स है। तो उसका एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है 2x + 3 और हमसे पूछ रहा है फाइंड द जीरो। तो इस पॉलिनोमियल का जो पॉलिनोमियल है 2x + 3, इसका हमें जीरो फाइंड करना है। तो मैं, अगर आप मुझसे शुरू से पढ़ रहे हो तो मैं कई बार बता चुका हूँ, जो जीरो वर्ड है ये मतलब नंबर जीरो नहीं होता। ये जीरो मतलब और x की वो वैल्यू, जैसे पॉलिनोमियल x में है ना, तो ये जीरो का मतलब ये होता है कि x की वो वैल्यू जिसको जब हम इस इक्वेशन में डालें तो ये इक्वेशन पूरी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ध्यान से सुनो, ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब ये होता है कि x की वो वैल्यू, मतलब इस x की क्या वैल्यू को मैं यहां डालूं कि ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, तो उसी को बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। कॉन्सेप्ट समझ गए जीरो का? जीरो मतलब यहाँ पर पॉलिनोमियल x में, तो x की वैल्यू की बात करेंगे, तो जीरो मतलब x की वो वैल्यू जिसको जब हम इस पॉलिनोमियल में डालें तो ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो जब भी ये लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि मैक्सिमम पावर 1 है, तो लीनियर पॉलिनोमियल में जीरो फाइंड करने का सिंपल तरीका है कि जो पॉलिनोमियल है ना उसको जीरो के इक्विवेलेंट पुट कर दो तो सीधे सीधे x के लिए सॉल्व कर दो बस। तो 2x, ये 3 उधर जाके -3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -3/2। तो ये जो x की वैल्यू -3/2 है, इसको जब आप इस पॉलिनोमियल में डालोगे तो ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू x = -3/2, ये जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, -3/2 डालोगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है।